सुनाओ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड आप देखिए 1228 रुपए का प्राइस है और अगर आप देखेंगे तो ये हायर साइड दोबारा यहाँ पर डाउन आ चुका है। बहुत बड़ी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम चल रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पर पॉसिबल है जो कि आपका यहाँ पर 10% से बढ़कर 15% तक जाएगी। इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन न्यूज़ बहुत अच्छी आई है यूएस से निकलकर ओ इलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो के लिए, तो वो न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ओ इलेक्ट्रा को ऑलरेडी 2 दिन पहले एक ऑर्डर मिल चुका है 62.8 करोड़ रुपए का, जिसकी वजह से 2.5% यहाँ पर जो है हायर साइड ये स्टॉक गया था और वहां से वापस ये स्टॉक आ गया। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हायर साइड ये स्टॉक टिक नहीं पा रहा है चाहे जितनी भी अच्छी न्यूज आए। तो अभी यहाँ पर ये आपके सामने खबर है जो कि ओल्ड हो चुकी है। यूएस से एक खबर निकल के आई, ये बड़ी खबर है वो। तो अब देखिए COP28 है। अब ये है क्या एक्चुअल में, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड यहाँ पर एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी का यहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 28वीं बैठक थी ये, जिसमें यहाँ पर यूएस एंड इंडियन ऑफिशियल्स ने यहाँ पर जो है इवेंट में शामिल थे। और यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया जो एम कर रहा है 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो स्ट्रीट पर सड़कों पर दिखाई देगी 2027 तक इंडिया का टारगेट है 50,000 ईवी बसेस जो है वो आपका यहाँ पर चलती हुई नजर आए। तो इसके लिए यहाँ पर जो है जॉइंट फाइनेंस मैकेनिज्म किया है यूएस के साथ और यूएस ने $390 मिलियन का फंड जो है वो गारंटी कर दिया है। और मैन्युफैक्चर को जो है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि यहाँ पर ओ इलेक्ट्रा हुए, जेबीएम ऑटो हुए, उनको और एक्सपेंड करना है प्रोडक्शन को, तो उसमें वो जो फंड है वो मदद करेगा। तो ये है इस फंड का यहाँ पर, और ये फंड आगे इंक्रीज भी होगा। तो अभी ध्यान रखिए 2027 तक 50,000 ईवी बसेस चाहिए है इनको, यानी कि इंडिया में 50,000 व्हीकल्स रोड पर दिखाई देंगी। 10,000 का ऑलरेडी ये ऑर्डर ले चुके हैं, 10,000 के आसपास का जेबीएम ऑटो के पास है और भी इनके पास आ चुके हैं। तो ऐसे जोड़ जाड़ कर एक अच्छा खासा तो इन्हीं के पास है। तो अभी और यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये तो कुछ भी नहीं है अभी, तो और यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी टाटा को कोई फंड की क्या ज़रूरत है या महिंद्रा को अभी फंड की क्या ज़रूरत है अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड करने के लिए, ये आपको बात सोचनी चाहिए। ये तो बड़ी कंपनियां हैं, इनको कोई क्या लोन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये खुद में अपने आप में ही यहाँ पर जो है ना एक बढ़िया कर रहे हैं और टाटा और महिंद्रा को कोई ज़रूरत नहीं है। इवन अशोक ले को भी यहाँ पर क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है तो ओ इलेक्ट्रा, ज़रूरत है तो जेबीएम ऑटो जैसी कंपनियों के पास जिनकी नेटवर्थ कम है। सिंपल सी बात है, इन्हें प्रोडक्शन के लिए अगर फैक्ट्रीज लगानी पड़ी तो उसमें पैसे खर्च होंगे और पैसे के लिए लोन लेंगे। तो ये जो फंड है यहाँ पर जो है ना $390 मिलियन का जो फंड है वो इन कंपनियों के तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है काम आने वाला है। तो इस पर ध्यान होना चाहिए। टाटा और महिंद्रा को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1470 का हाई लगाकर ये स्टॉक अभी तक ये गया नहीं है। पिछली बार जब बात हुई थी तो ऑलरेडी मैंने आपसे कह दिया था कि ये टिक नहीं पा रहा है हायर साइड, ये डाउन ही जाएगा और 1200 के नीचे गया, वापस यहाँ पर जो है एक हायर साइड ये गया। और अभी भी क्या हुआ है ये इंपॉर्टेंट है कि 31 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग कहाँ होनी है। 31 दिसंबर को ये क्लोजिंग कहाँ होनी है, क्या ये 1470 पर क्लोज हो जाएगा या फिर यहाँ पर जो है आपको 1000 के आसपास ये मिलने वाला है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप जो है वो 10,109 करोड़ का है। पिछली बार जब Q2 के नंबर आए थे तो मैंने आपको बताया था कि ये अब बसेस तक ही सीमित नहीं है, ये अब ट्रक्स भी बना रहे हैं, लार्ज कमर्शियल व्हीकल्स भी बना रहे हैं। ईवी व्हीकल्स की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है यहाँ पर काम इंक्रीज ही होना है। जबकि कितना नीड है आप सोच सकते हैं कि जब ये सभी बसेस जो है ना ईवी में चेंज होती हुई नजर आएंगी, जैसे सरकारी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, स्टेट बाय स्टेट देखिए कितनी सरकारी बसेस हैं, और जब ये पूरी तरीके से चेंज होती हुई नजर आई तो टाटा तो यहाँ पर बुक होंगे ही, इन कंपनियों का भी यहाँ पर बोलबाला बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना चाहिए। आगे का जो विजन है वो बहुत अच्छा है। एक कार कंपनी अगर ये एक्वायर कर लें जो कि जेबीएम ऑटो कर रही है, यहाँ पर जो खबर आई थी इसूजू को, एसएमएल इसूजू को यहाँ पर कंपनी को एक्वायर कर लेंगे और एसएमएल इसूजू के पास अच्छी खासी कार्स जो है ना वो बहुत अच्छा पैठ है और यहाँ पर वो उस तरीके से ईवी व्हीकल्स में और एंटर कर जाएंगे। तो ये उनका एक्सपेंड है। अगर ये भी ऐसा कर दें तो फिर कहने क्या। और मुझे लगता है कि अगर ईवी में अगर एसएमएल इसूजू अगर खरीद रहा है जेबीएम ऑटो तो फिर ये कहीं ना कहीं इनका ध्यान जाएगा फोर्स मोटर पर, कहीं ना कहीं फोर्स मोटर पर ध्यान चला जाएगा
और ये तो यहाँ पर है ही, मतलब अगर एक्सपेंड करना है खुद को तो एक्विजिशन तो करनी ही पड़ेगी, ये तो नियम है। तो अभी यहाँ पर Q2 के नंबर से कोई कंप्लेन नहीं, हमें ध्यान था यहाँ पर अर्निंग पर शेयर अच्छी खासी तरीके से बढ़ा, जो कि एक अनुमानित था, हमने एक अनुमान लगाया था उस हिसाब से इंक्रीज हुआ। यहाँ पर अगर अभी देखेंगे तो 130.41 का पी रेशियो है, जो कि कम नहीं है। वैल्यूएशन इन्हें इसलिए मिल रही है क्योंकि ये ग्रोथ कंपनी है, ग्रोथ स्टॉक में शामिल है। क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे, देखिए 2021 से 2022 के नंबर देखिए 110% का यहाँ पर जंप देखने को मिला। 2023 मार्च में 83.86% का यहाँ पर जंप हमें नेट सेल में देखने को मिला। तो लगातार जो कमाई है वो 80% से एबव, या कहें 50% से एबव है। सो दैट ये ऐसी ग्रोथ ना आपको बड़ी कंपनियों में दिखाई नहीं देगी, जबकि जो बन रही है कंपनियां जो शुरुआती दौर पर हैं उनमें ज़्यादा दिखाई देगी। इसीलिए ओइलेक्ट्रा एक फेवरेबल स्टॉक है, इसीलिए जेबीएम ऑटो एक फेवरेबल स्टॉक है। ये अब चलना स्टार्ट करी है और ये वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स हैं, इनमें वॉलेटिलिटी तो रहेगी, ये तो ध्यान रखिए। मैं तो ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ 200 रुपये तो पता नहीं चलेगा, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। बट ये वेल्थ स्टॉक है, ये आपकी वेल्थ बनाएंगे। अगर इनका काम बेहतरीन बनेगा और इंक्रीज करेंगे तो फिर इनकी वेल्थ, ये आपकी वेल्थ जो है ना वो बनाकर रहेंगे। और अभी अगर आप देखोगे आपके कॉम्पिटिटर जो कि जेबीएम ऑटो लिमिटेड है, तो उसके भी कुछ अच्छे खासे हाल नहीं है। आप देखेंगे तो 1280 का प्राइस चल रहा है, कहाँ 1600 रुपए का हाई था 29 अगस्त को, 1607 का हाई है और 1280 पर ये स्टॉक मिल रहा है। तो अभी कोई भी हायर साइड जाने के लिए तैयार नहीं है। बट जिस तरीके से रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं ये स्टॉक, अच्छी बात नहीं है कहीं ना कहीं। या तो फिर यहाँ पर एक बूम आएगा या फिर एक क्रैश आएगा, इन दोनों में से कुछ एक चीज़ तो होनी है। तो जेबीएम ऑटो भी वहीं पर है, उल्टा गिरा और है हायर साइड से 1350 के आसपास था, 1280 हमें देखने को मिल रहा है। ओइलेक्ट्रा भी यहाँ पर जो है डाउन है। तो ये कहानी चल रही है अभी ईवी स्टॉक्स की, और ये दो ही प्योर ईवी व्हीकल हैं जो कि बसेस बना रहे हैं, जो कि यहाँ पर कहें तो लार्ज कमर्शियल व्हीकल में ओइलेक्ट्रा है। तो अभी अगर आप वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, जो कि ये ग्रोथ स्टॉक है तो पी रेशियो हाई होगा। और जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इंतज़ार रहेगा Q3 का। जिस तरीके से Q2 के नंबर बहुत ही बेहतरीन आए, अब तक के सबसे अच्छे नंबर थे, Q3 भी बेस्ट अगर निकला और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई तो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा, पी रेशियो डाउन आएगा नंबर के साथ। EPS बढ़ना चाहिए किसी भी कीमत पर, अर्निंग पर शेयर हमें इंक्रीज करते हुए देखना चाहिए कंपनी, और अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी तो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिलने लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाई पर चल रहे हैं ये तो है, लेकिन इनके अलावा और है कौन प्योर में? तो प्योर ईवी के लिए थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ रही है निवेशकों को। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1270 ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ, ये 1270 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। फर्स्ट टाइम निकला 1333 के आसपास का हाई लगाया, कवर कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था सेकंड डे देखिएगा कि ये क्लोजिंग दे रहा है इसके ऊपर या नहीं दे रहा है, 1270 के ऊपर भी तो नहीं दे पाया। निचले लेवल पर बंद हुआ, 1260 के समथिंग यहाँ पर बंद हुआ और लगातार ये गिरावट होने लगी। तो उस वक्त समझ में आ गया कि 50-60 रुपए की और गिरावट आनी है, वो आ गई, अपने को देखने को मिल गई। ऑलमोस्ट 1180 के आसपास ये स्टॉक डाउन गया, 1170-1180 के आसपास। वहाँ से अब दोबारा यहाँ पर कोशिश करी है, और ये कोशिश कितनी बार करी है ये ज़रा देखिएगा। यहाँ पर कोशिश रही है इसकी 1 2 3 4 और ये 5वीं कोशिश, और ये 6th कोशिश यहाँ पर रही है। 6वीं बार यहाँ पर जो है कोशिश करी, स्टॉक 1270 के ऊपर नहीं टिक पा रहा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो फिर यहाँ पर एक गिरावट आ जाएगी यहाँ पर, ये तो है, ये तो नियम है। और जिस तरह एक और बात है यहाँ पर, बिहेवियर जरा समझिएगा कि ओइलेक्ट्रा बार बार ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये हायर साइड चला जाए, ना कि लोअर साइड, क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। भले ही रेजिस्टेंस देख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना उस लेवल तक जाता है। तो अगर बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम हो गया ना, ये स्टॉक निकल जाएगा हायर साइड। तो अपने को यहाँ पर वेट एंड वॉच करना है कि हो क्या रहा है। और अगर ये वापस यहाँ पर डाउन जाना स्टार्ट किया ना, अब की बार अगर ये लेवल टूटा, तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दोबारा गिरावट देखने को मिल जाएगी। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ना 1020 के समथिंग और 989, ये बहुत अच्छी सपोर्टिंग रेंज है, जो कि मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ और बहुत काम आई है आपके। तो ये ध्यान रखिएगा 989, और अगर 989 भी किसी भी तरीके से अगर टूट गया ना, तो फिर 900 ही दिखाई देगा। 900, 989, 900 के आसपास ही सपोर्ट लेगा,
फिर किधर की तरफ जाएगा, लेकिन ये बहुत ही दूर की पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ नियर टाइम में नज़र नहीं आ रहा। बाइंग आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ओयल इलेक्ट्रा के अंदर कोई भी ओयल इलेक्ट्रा को छोड़ना नहीं चाह रहा, और अगर 200 रुपये की गिरावट मिल गई ना बाई चांस, तो कोई भी नहीं छोड़ने वाला, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही आएगी इसके अंदर, बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। 200 रुपये मैं ऑलरेडी कह चुका, 200 रुपये हायर साइड, 200 रुपये लोअर साइड, इसमें पता नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। तो वो यहाँ पर है। तो देखिए 1270 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए और सेकेंड डे भी अगर टिक जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो कहीं ना कहीं हायर साइड जाने के लिए तैयार है ये स्टॉक। अदरवाइज यहाँ पर अगर ये लेवल टूट गए, जो कि अभी सपोर्टिंग लेवल थे 1180 के समथिंग, अगर ये लेवल टूट गए तो फिर कहीं ना कहीं गिरावट अपने को देखने को मिल सकती है। तो अभी कंसर्निंग है वो इलेक्ट्रा के अंदर, कंसर्निंग है। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, देखते हैं। बट यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो Q3 का इंतजार करें, वैल्यूएशन कंफर्ट कहीं ना कहीं आई। और ऑर्डर बुक ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और वो रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट भी करती है। जो अपने मुताबिक पहले था वही हिसाब से सब कुछ चल रहा है। Q3 के नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हुई, ये पी रेशियो आपको और डाउन आता हुआ दिखेगा, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर जो है ना और अट्रैक्टिव होता हुआ दिखेगा उस वक्त। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कंसर्निंग है, क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।